फिश कल्चर की पिछली क्लास में हम लोगों ने जो कॉमन पाली जाने वाली मछलियां हैं उनके बारे में देखा था। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि टिलेपिया की प्रजाति जो है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा प्रदूषित जल में पालने में योग्य होती है, यानी कि टिलेपिया की जो प्रजातियां हैं वो थोड़ा सा पोल्यूटेड वाटर में भी पाली जा सकती हैं। तो आज जो है वो हम लोग देखेंगे फिश कल्चर इन सीवेज फेड पॉन्ड्स, यानी सीवेज वाटर में फिश कल्चर कैसे किया जा सकता है या किया जाता है। तो देखिए सीवेज क्या है। सीवेज वास्तव में जो नालियों का पानी है घरों से और दूसरी जगह से निकलता है और नालियों के माध्यम से आता है, उसको हम लोग सीवेज कहते हैं। और सीवेज में काफ़ी तरीके की गंदगियाँ होती हैं, यानी इसमें बैक्टीरियल लोड काफ़ी ज़्यादा होता है, अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। साथ ही साथ इसमें जो न्यूट्रिएंट हैं उनकी मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि घरों से जो अलग अलग तरीके से जो उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं उनमें जो केमिकल्स हैं वो काफ़ी होते हैं, और ये केमिकल्स एज ए फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। तो इनमें जो है अलग अलग तरीके के रासायनिक चीज़ें, केमिकल्स, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, अलग तरीके की गैसेस, ये सब काफ़ी मात्रा में होती हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो चूँकि इसमें परजीवी जैसे कि बैक्टीरिया, सूक्ष्मजीव काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं, तो ऐसे में सामान्य जो जिनका रेजिस्टेंस बीमारियों के प्रति कम होता है उनको नहीं पाला जा सकता है। इसमें जो मजबूत मछलियाँ हैं सिर्फ उन्हीं को पाला जा सकता है, यानी कुछ खास वैरायटी ही सीवेज में पाली जा सकती हैं, क्योंकि सीवेज बाकी पानी से अलग होता है। इसमें जो घुलित ऑक्सीजन है यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम होती है आम पानी की तुलना में। इसका बीओडी ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा है। ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होने की वजह से इनमें जो वेजिटेशन है, प्लैंक्टन्स हैं या जो दूसरे प्लांट हैं, वो उनकी ग्रोथ तो अच्छी होती है। तो जो इनकी परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इनमें मछली को पाला जा सकता है। तो देखिए सीवेज को एज सच जैसा कि वो घरों से निकल रहा है या अलग अलग कल कारखानों से निकल के आता है, तो उनको उनके मूल फार्म में तो फिश कल्चर नहीं किया जा सकता, बल्कि इनको एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और फिर उनका संस्करण किया जाता है, यानी कि उसकी प्रोसेसिंग होती है, जिसमें उसका फिल्ट्रेशन है, सेडिमेंटेशन है, या जो सीवेज है उसका उसका ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उसका नेचर जो है वो सुधर जाए। फिर उसमें आवश्यक मात्रा में जो है वो अच्छा पानी मिलाया जाता है ताकि उसको ज़्यादा डाइल्यूट किया जा सके, और इस तरीके से उसको फिश कल्चर के योग्य बनाया जाता है। तो इतना ध्यान रखिए कि सीवेज वाटर को मत्स्य पालन के लिए उपयोग में लाने से पहले उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। उसको उस स्तर तक लाना ज़रूरी होता है जिसमें जो है वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले उसमें जो ठोस चीज़ें हैं उनको छान के अलग किया जाता है। फिर उसमें अलग अलग तरीके से जो तलछट है उसको नीचे जो है वो बैठाया जाता है, जिसको सेडिमेंटेशन कहते हैं, और उसमें ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई जाती है, यानी कि जो सीवेज ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है उसके द्वारा गुजारा जाता है। और फिर उसमें थोड़ा सा बाहर का पानी मिला के उसको डाइल्यूट किया जाता है और फिर उसे किसी स्टोरेज टैंक में इकट्ठा किया जाता है, जहाँ से अब उसे हम अपने पॉन्ड में डाल सकते हैं। तो स्टोरेज देखिए, द कंपोजिट वाटर डाइल्यूशन आर डिस्चार्ज इनटू नर्सरी पॉन्ड meant for the rearing of fish fry through a channels, and also into stocking ponds meant for the development of fish above fingerling stage। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट के बाद और उसको डाइल्यूशन के बाद जो पानी है उसको कंपोजिट वाटर कहते हैं, और इस कंपोजिट वाटर को डाइल्यूट करने के बाद इसे हम नर्सरी पॉन्ड में डालते हैं नालियों के द्वारा, या फिर स्टॉकिंग पॉन्ड में भी डाल सकते हैं, जिनमें हम जो फिंगरलिंग्स हैं उनको बड़ा होने के लिए रखा है। तो अलग अलग उसमें इसको पहुंचाया जाता है। सच स्टोर्ड वाटर कंटेन रिलेटिवली मोर फर्टिलाइजर एंड न्यूट्रिएंट फॉर फिश। और इस तरीके का पानी जो है इसमें काफ़ी मात्रा में फर्टिलाइजर्स होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं फिश के लिए,
जो कि फिश ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, एज कम्पेयर टू द वाटर विच इज़ डिवाइड ऑफ सीवेज इफ्लुएंट। और जो बिल्कुल स्वच्छ पानी है ग्राउंड से निकल रहा है, वो बिल्कुल उसमें फर्टिलाइजर्स या न्यूट्रिएंट की मात्रा नहीं होती है, क्योंकि वो प्योर वाटर होता है। अब इंडिया में देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तो फिश कल्चर इन सीवेज फेड पॉन्ड इन इंडिया। ऐसे पॉन्ड जिनमें सीवेज आता है, सीवेज की सप्लाई होती है, सीवेज से जिसमें फीडिंग होता है, यानी कि जो सीवेज में न्यूट्रिएंट उसको डाल के तालाब की उत्पादकता बढ़ाई जाती है, उसकी स्थिति क्या है। तो फॉर फिश कल्चर सीवेज वाटर ऑफ स्टेबलाइजिंग टैंक एज वेल एज द वाटर आफ्टर डाइल्यूशन कैन बी यूटिलाइज्ड। तो फिश कल्चर के लिए जो सीवेज वाटर है उसको ट्रीटमेंट के बाद जो बनता है उसको स्टेबलाइजिंग कहते हैं, स्टेबलाइजिंग टैंक में आता है, और वहाँ पर जो है फ्रेश वाटर जब मिलाया जाता है तो ये जो है डाइल्यूशन हो जाता है इसका, और ये कंपोजिट वाटर हो जाता है। तो इनका उपयोग किया जाता है, यानी स्टेबलाइजिंग टैंक के वाटर का और इसमें डाइल्यूशन होने के बाद जो वाटर बनता है, इन दोनों का उपयोग किया जाता है। एयर ब्रीदिंग फिशेज आर मोर सुटेबल टू बी कल्चर्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट पॉन्ड। और जो हवा में यानी हवा से सांस लेती हैं, जिनमें एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, ऐसी मछलियाँ ऐसे पानी में ग्रो करने के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती हैं, क्योंकि सीवेज वाले जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो उन्हें बाहर से ऑक्सीजन लेना पड़ता है। तो एयर ब्रीदिंग फिशेज आर मोर सुटेबल टू बी कल्चर्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट पॉन्ड्स एज दे कैन सर्वाइव इन वाटर विथ लेसर डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट। तो ऐसी मछलियाँ कम घुलित ऑक्सीजन वाले पानी में सर्वाइव कर सकती हैं, इसलिए ये उपयुक्त होती हैं। और इनमें अगर वैरायटी देखी जाए तो फिश लाइक क्लेरियस बेटरेकस, हेट्रोपन्यूस्टस फॉसिलिस, चान्ना स्पीसीज जिसमें चान्ना पंक्टाटस होता है, टिलेपिया मोजेम्बिकस एंड टीनोफेरिंगोडान इडेला ग्रास कार्प आर द स्पीसीज ऑफ चॉइस टू बी कंसिडर्ड फॉर कल्चर इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये सारी वैरायटियाँ हैं जो कि ज़्यादा प्रमुखता से इनको मतलब इनका चयन किया जाता है, स्पीसीज ऑफ चॉइस हैं फॉर दी कल्टीवेशन इन सीवेज फेड वाटर। The species of tilapia have proved to be most suited for culture in sewage irrigated pond। तो टिलेपिया की जो स्पीसीज हैं वो सबसे ज़्यादा प्रूव टू बी मोस्ट सूटेड, सबसे ज़्यादा सुटेबल हैं ऐसे पॉन्ड में जो कि सीवेज के द्वारा इरीगेट किए जाते हैं, इनमें सीवेज का पानी आता है। दे हैव लेसर डिमांड ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड आर एबल टू सर्वाइव एट हाई अमोनिकल नाइट्रोजन लेवल ऑफ 5.43 ppm। तो इन्हें कम घुलित ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऐसे पानी में जिनमें अमोनिया युक्त नाइट्रोजन की मात्रा 5.43 ppm से अधिक हो, उनमें भी ये सर्वाइव कर सकती हैं। तो सीवेज के पानी में अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, इन सब गैसें की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में टिलेपिया जो है बाकी फिशेज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होती हैं। They grow and feed freely in sewage pond so profusely that to keep their population under control, either monosex culture of tilapia or a polyculture along with Calarius have been recommended for obtaining high yield। तो टिलेपिया इतनी ज़्यादा, इतनी सो प्रोफ्यूजली यानी इतनी ज़्यादा ये बढ़ती हैं ऐसे पानी में कि इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए या तो इनका मोनोकल्चर जो है वो पाला जाता है, मोनोसेक्स कल्चर किया जाता है ताकि इनमें प्रजनन ना हो, इनकी संख्या ना बढ़ सके, या फिर दूसरी प्रजातियों के साथ पॉलीकल्चर किया जाता है, और उसमें भी पर्टिकुलरली क्लेरियस के साथ। तो टिलेपिया जो है इसके लिए काफ़ी उपयुक्त है। Ghosh reported total production of 220 किलोग्राम पर हेक्टेयर इन ए कंपोजिट कल्चर ऑफ टिलेपिया एंड क्लेरियस। तो ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया कि लगभग में 220 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इनका उत्पादन किया जा सकता है अगर हम टिलेपिया और क्लेरियस को मिला के कंपोजिट कल्चर करते हैं। कार्प्स बीइंग वेरी सेंसिटिव टू लो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट। अब जो कार्प मछलियां हैं जिनमें कॉमन कार्प है या दूसरी हैं, तो ये चूँकि जो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा है वो अगर वो कम है तो उसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती हैं,
सो ये सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। कैन नॉट सर्वाइव इन सीवेज स्टेबलाइजिंग टैंक। दे आर थस रेज्ड इन पॉन्ड्स रिसीविंग डाइल्यूट सीवेज वाटर। और इसलिए इनको ऐसे पॉन्ड में डाला जाता है जिनमें जो सीवेज का पानी है वो काफ़ी डाइल्यूट करके डाला जा रहा हो। एन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 6 टन्स ऑफ कार्प पर हेक्टेयर हैव बीन अचीव्ड फ्रॉम ट्रीटेड सीवेज फीड वाटर पॉन्ड्स। और एक औसत जो इनका उत्पादन है वो लगभग में 6 टन यानी 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर है इनका। तो काफ़ी ज़्यादा है जो कार्प मछलियाँ हैं, लेकिन इनके लिए कंडीशन यही है कि इनका जहाँ पालन हो रहा है उसमें सीवेज का पानी काफ़ी डाइल्यूट करके डाला जाए। The stocking density in sewage fed water is always higher in comparison to normal fish farm ponds। और जो सीवेज फीड वाटर है यानी कि ऐसा पॉन्ड जिनमें सीवेज का पानी डाला जा रहा है उनकी स्टॉकिंग कैपेसिटी नॉर्मल पानी वाले पॉन्ड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें जो रॉ मटेरियल हैं, फर्टिलाइज़र हैं, न्यूट्रिएंट हैं, वो सामान्य पानी वाले तालाब की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए इनकी स्टॉकिंग डेंसिटी सामान्य वाले तालाब से काफ़ी अधिक होती है। In sewage fed water, the stocking density of Sirhinus mrigala can be 10,000 per hectare। और Sirhinus mrigala मछली की बात किया जाए तो ये जो है 1 हेक्टेयर में 10,000 इनकी संख्या डाली जा सकती है, अगेंस्ट 5,000 पर हेक्टेयर इन ऑर्डिनरी नॉन सीवेज फीड फ्रेश वाटर पॉन्ड। और यही अगर हम लोग नॉन सीवेज फीड फ्रेश वाटर पॉन्ड की बात करें तो उनमें सिरनस मृगाला केवल 5,000 डाली जा सकती है, यानी कि सीवेज वाले में दुगने सदस्य जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, यानी उनको भोजन उपलब्ध कराने की क्षमता होती है सीवेज वाले में। इन पॉलीकल्चर ऑब्जर्वेशन conducted by state government in sewage fed farms near Calcutta, the fingerling of rehu, katla and mrigal of 7.5 centimeter length stocked in a ratio of 1:1:1 at 550 kg per hectare gave an annual fish production of 3,237 kg per hectare। तो पॉलीकल्चर में जो ऑब्जर्वेशन है इसका, और एक ऐसे फार्म कलकत्ता के निकट ऑब्जर्व किया गया है जिसमें रोहू, कतला और मृगाल की जो फिंगरलिंग्स हैं 7.5 सेंटीमीटर लंबाई के, उनको बराबर मात्रा में डाला गया, मतलब 1:1:1 के रेशियो में, और सबको 550 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाला गया। तो इनकी जो उत्पादकता रही है वो 3,237 किलोग्राम पर हेक्टेयर। Best results were obtained when stocking ratio of rohu, katla and mrigal was 1:2:1। और इसका जो सबसे अच्छा परिणाम मिलता है वो अगर हम रोहू को 1 अनुपात में, कटला को इसके दुगने अनुपात में और फिर मृगाल को 1 अनुपात में, इसी रेशियो में इनकी संख्या डालें तो और अच्छा परिणाम हमें मिलता है। There are several other recommendations about stocking ratio of different species of carps raised in sewer feed ponds such as। तो सीवेज फीड पॉन्ड्स में कुछ और अनुपात हैं अलग अलग कार्प मछलियों के, जैसे कि अगर हम पहला है सिल्वर कार्प, कटला, रोहू, मृगाल, ये 4 को अगर हम पॉलीकल्चर कर रहे हैं इनको मिला के, तो इनका जो अनुपात होना चाहिए वो है 25 और 15, 10, 25, 20, 5। इनमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार की वैरायटीज हैं, यानी सिल्वर कार्प, कटला, रोहू, मृगाल, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प। तो इनको इस रेशियो में ग्रो किया जा सकता है। दूसरा जो रेशियो है वो कतला, रोहू, मृगाल, कॉमन कार्प और स्केल कार्प का है, इनका रेशियो दिया गया है। आगे देखिए, एयर ब्रीदिंग फिश लाइक क्लेरियस बट्रेकस, एट्रोपन्यूस्टस फोसिलिस, मरेल्स कैन आल्सो बी रियर्ड along with carp। तो जो एयर ब्रीदिंग मछलियां हैं जैसे कि क्लेरियस बट्रेकस है, हेट्रोपन्यूस्टस फोसिलिस है, मरेल्स हैं यानी चन्ना, पंक्टाटस,
इनको जो है दूसरे कार्प के साथ मिला के पाला जा सकता है, बट ओविंग टू देयर प्रेडेटरी हैबिट्स these fishes should be introduced into the pond only after the fingerling of the carp have attained a considerable size। तो चूंकि ये जो मछलियां हैं जो आगे ये तीनों लिखी गई हैं मरेल्स को लेते हुए, ये प्रेडेटरी हैं यानी परवच्छी हैं। अगर इनको कार्प के साथ पाला जा रहा है तो कार्प की जो अवस्था है वो फिंगरलिंग से बड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज ये जो छोटी इनके लार्वा हैं उनको ये मछलियां खा लेंगी और फिर अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये है these fishes should be introduced into the pond only after the fingerling of the carp have attained a considerable size। तो जब कार्प के जो फिंगरलिंग है वो कुछ मतलब पर्याप्त आकार के हो जाएं तभी मरेल्स को या क्लेरियस को या हेट्रोपन्यूस्टस को इनको डालना चाहिए। ग्रोथ रेट इन सीवेज फीड पॉन्ड्स ऑफ कार्प्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन कंपोजिट कल्चर इज वेरिएबल। अब जब मिला के इनको हम पालते हैं तो जो अलग अलग वैरायटी की मछलियां हैं उनका ग्रोथ रेट वो विभिन्न होता है, अलग अलग होता है। घोष et al. 1973 reported that growth rate of silver carp raised in sewage feed pond is always more than other species। तो घोष एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1973 में बताया था कि अगर सिल्वर कार्प को दूसरे सीवेज फीड पॉन्ड वाटर में पाली जाने वाली मछलियों के साथ पाला जाए तो जो इनकी ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। सिल्वर कार्प अटेन्स एन एवरेज वेट ऑफ 1 किलोग्राम इन 3 मंथ। तो एक मंथ में जो सिल्वर कार्प है वो 3 किलोग्राम की हो जाती है। वाइल इट्स काउंटर पार्ट्स रोहू, कटला एंड मृगाल बीट ओनली 200 ग्राम्स इन द सेम पीरियड। और जबकि इसके साथ की जो दूसरी मछलियां हैं जैसे रोहू है, कटला है, मृगाल है, ये 3 महीने में केवल 200 ग्राम की होती हैं। तो सिल्वर कार्प की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। Since silver carp is a phytoplankton feeders, the huge production of phytoplankton in sewage fertilized pond is maximally utilized by this fish। और चूंकि जो सिल्वर कार्प है वो पौधों के प्लैंकटन को खाने वाली मछली है, इसलिए चूंकि सीवेज की वजह से फाइटोप्लैंकटन काफ़ी अच्छा ग्रो करते हैं तो ये उसका उपयोग करके काफ़ी अच्छा बढ़ती है। In this way, sewage feed fisheries is a new venture for India। Fish culture in sewage system involves little investment with higher yield। तो इस तरीके से सीवेज में मछली पालना वो इंडिया में एक नया उपक्रम है, एक नया वेंचर है। लेकिन फिश कल्चर सीवेज वाटर में फिश कल्चर के द्वारा कम निवेश में वो अधिक उत्पादकता मिलती है, हायर यील्ड मिलती है। ए सीवेज फेड पॉन्ड डज नॉट रिक्वायर फर्टिलाइजर्स एंड सप्लीमेंटेड फूड। और सीवेज युक्त यानी सीवेज फेड पॉन्ड वाटर में अलग से फर्टिलाइजर डालने की या न्यूट्रिएंट डालने की, सप्लीमेंट्री फूड डालने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उसमें जो भोजन है वो काफ़ी अच्छा ग्रो करते हैं। दिस रिड्यूसेस द कास्ट ऑफ कल्चर। इससे जो उत्पादन का कास्ट है वो कम होता है, लागत कम हो जाती है। एंड एट द सेम टाइम द ग्रोथ रेट ऑफ द फिश इन सच पॉन्ड्स इज आल्सो फास्टर। और साथ ही साथ जो ग्रोथ रेट है मछली की वो काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ सीवेज कल्चर ऑफ फिश इज नॉट वेरी पॉपुलर। दुर्भाग्यवश इंडिया में जो सीवेज वाटर कल्चर सीवेज फीड पॉन्ड वाटर फिश कल्चर है वो बहुत पॉपुलर नहीं है। बट देयर आर ओनली अबाउट 132 सीवेज फिश फार्म कवरिंग एन एरिया ऑफ अबाउट 12,000 हेक्टेयर्स इन इंडिया। तो भारत में कुल ऐसे 132 फिश फार्म हैं जो सीवेज पानी का उपयोग कर रहे हैं और ये कुल लगभग 12,000 हेक्टेयर कवर करते हैं। इट्स कमर्शियल यूटिलाइजेशन हैज़ बीन अंडरटेकन बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ओनली। और बड़े पैमाने पर इसका जो उपयोग है वो केवल वेस्ट बंगाल सरकार ही कर रही है। द जनरल व्यू दैट ए फिश ग्रोन इन सीवेज टैंक कंटेन लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन देयर बॉडी। अब जो आम अवधारणा है, जनरल व्यू है वो ये कि जो इस तरीके के पानी में मछलियाँ ग्रो की जाती हैं उनके शरीर में बैक्टीरिया की मात्रा बहुत अधिक होती है। और या फिर आर बैक्टीरियल इन्फेक्टेड फिशेज ridiculed to as observation have proved that they are like other fish
ग्रोन इन फिश वाटर पॉन्ड्स। तो यह दूसरी अवधारणा ये है कि ये जो दूसरे पॉन्ड में यानी अच्छे जल में ग्रो करने वाली मछलियाँ हैं, उनकी तुलना में ये अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन जो वास्तविकता है वो कुछ अलग है। रेदर फिश प्रोड्यूस इन सीवेज फीड पॉन्ड्स हैव बेटर टेस्ट। तो वास्तविकता ये है रेदर कि जो सीवेज फीड पॉन्ड्स में मछलियाँ ग्रो करती हैं उनका टेस्ट जो साफ पानी है उनकी तुलना में अच्छा होता है देन फ्रेश वाटर, यानी फ्रेश वाटर की तुलना में। फ्रेश वाटर reared fish. The water of the sewage fed ponds after fish harvesting can be utilized for irrigation purpose. और जो इस तरीके के तालाब का पानी है जिसमें या सीवेज फेड पॉन्ड है, यानी ऐसा पॉन्ड वाटर जिसमें सीवेज के पानी से फीडिंग कराई जा रही है, उससे न्यूट्रिएंट लिया जा रहा है, तो उसमें जब मछली निकालने के बाद, मछलियाँ वहाँ से हटाने के बाद उस पानी का उपयोग हम सिंचाई में कर सकते हैं, इरिगेशन पर्पज से किया जा सकता है। बिट ए डुअल पर्पज ऑफ इरिगेशन एंड फर्टिलाइजिंग द फील्ड। तो इससे जो है 2 काम हो जाते हैं, एक तो सिंचाई होती है और दूसरा जो उसमें खाद है, जो फर्टिलाइज़र है वो भी खेतों में पहुँचता है, तो उनकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो इस तरीके से जो सीवेज युक्त पानी है उसमें भी मत्स्य पालन किया जा सकता है। मत्स्य पालन करने से पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर उसमें थोड़ा-सा पानी मिला के डाइल्यूशन किया जाता है। चूँकि ऐसे पानी में अलग-अलग विषैली गैसें होती हैं, जैसे अमोनिया है, CO2 है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, इस तरीके की गैसेज़ होती हैं और अलग-अलग तरीके के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, फर्टिलाइज़र्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इनकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन काफ़ी अच्छा ग्रो करते हैं। लेकिन इन्हें उपयुक्त बनाने के लिए इनमें पर्याप्त मात्रा में साफ पानी मिला के इन्हें डाइल्यूट किया जाता है, ताकि जो दूसरी कार्प मछलियाँ हैं उनको पालने योग्य बन सके। क्योंकि कार्प मछलियाँ जो है वो क्योंकि सीवेज वाले पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ऐसे में कार्प मछलियाँ सर्वाइव नहीं करती हैं। तो कार्प मछलियाँ भी अगर इसमें पलनी हैं तो उसका डाइल्यूशन ज़रूरी होता है। इसके अलावा टिलेपिया सबसे उपयुक्त वैरायटी है जो कि जो इस तरीके के ज़्यादा सीवेज युक्त पानी में भी अच्छी सर्वाइव करती है। बीमारी के प्रति रेजिस्टेंस होती है और ग्रोथ इसकी अच्छी होती है। तो इसके अलावा जो है पॉलीकल्चर किया जा सकता है कुछ और वैरायटियों को मिक्स करके, वो हम लोगों ने अलग-अलग एग्जाम्पल में देखा। और किस अनुपात में मिक्स करके किया जाता है, कौन-सा अनुपात ज़्यादा बेटर होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो ये रहा सीवेज वाटर फिश कल्चर। अब इस टॉपिक में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में एक नया जो टॉपिक है उसको लेते हैं।